हरे कृष्णा। चातुर्मास के अंतर्गत इस भाद्रपद मास के शुभ समय में इस समय हम हमारी पुराणों से ली गई कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये ऐसी कथाएं हैं जिसे शायद कभी आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन यह कथाएं इस बात की साक्षी देती हैं कि हमारे पुराण, उपनिषद और वैदिक शास्त्रों में बताई गई जानकारी कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि तार्किक वैज्ञानिक इतिहास है। और इस समय हम सृष्टि की रचना के विषय में अनेक अचंभित करने वाली जानकारियां सुना रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और हमें आशा है कि इन सबको सुनकर आपको आश्चर्य और अहोभाव की अनुभूति हो रही होगी और अवश्य हमारे वैदिक ज्ञान के ऊपर गर्व हो रहा होगा। तो चलिए इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके थे। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या फिर पृथ्वीपति कहा जाता है, लेकिन इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह भी मुझे बताइए। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि हे भीष्मदेव, स्वयं शंभुमनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उसने वेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता, पराय स्त्रियों को हड़प लेता। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत समझाया, लेकिन उसका अंतःकरण अशुद्ध था और इसीलिए उसने उनमें से किसी की बात नहीं मानी। उसने प्रजा को अभयदान नहीं दिया और तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने उस राजा वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। इन जातियों के रंग काले अजन के समान थे। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए थे और रत्नमय कवच तथा अंगदा आदि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतरण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषेक किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है और न ही वस्त्रकार यज्ञ थी। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए और यह देखकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते हुए देख पृथ्वी ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर कहने लगी कि हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब पृथ्वी ने कहा कि हे सुब्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अविष्ट वस्तुएं हैं उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दी और तब राजा ने स्वयं शंभुमनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दुहा। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे। धोने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दोहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने और ओज तथा बल ही दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से आतंक ने धोने का काम किया और यमराज बछड़ा बने और सदा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध को दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमुधा ने दोहने का काम किया था। यह अंतर ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर ध्यान विद्या को ही वसुधा से दुग्ध रूप में दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्तों में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अर्थवेद के पारगामी विद्वान शुरू ने दूध दुहने का कार्य किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि और इच्छा अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथ्वी के शासनकाल में कोई भी मनुष्य ना दरिद्र था, ना रोगी था,
न निर्धन था, न पापी, न कोई उपद्रव था, न पीड़ा वाला। सभी लोग सदैव प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बना दिया। पृथ्वी के राज्य में गांव बसाने के लिए किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। मनुष्यों को विनाश और वैश्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था, सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया और जैसा तैसा दूध दुहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे, इनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य है और इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथ्वी की कन्या मानी गई है और इसीलिए विद्वान पुरुष पृथ्वी पर रहकर इसकी स्तुति करते हैं। यह सुनकर भीष्मदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप तत्व के ज्ञाता हैं। अब आप मुझे क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का संपूर्ण वर्णन सुनाइए। तब ऋषि पुलस्त ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में कश्यप ऋषि से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान की 3 पत्नियां थी, संज्ञा रागिनी और प्रभा रागिनी ने रेवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभात से प्रभात की उत्पत्ति हुई और संज्ञा ने विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसने वैवस्वता मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वा संतानें पैदा हुईं। उसके बाद वह विवस्वान यानी कि सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली कि हे देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब संज्ञा ने कहा कि छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो और साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यही समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से श्रावण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वता मनु के समान होने के कारण उनका नाम श्रावण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनिश्चर यानी कि शनिदेव नामक पुत्र और तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए थे और वहां फल, फेन एवं वायु आहार करते हुए कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितु, लोक का राज्य और धर्म अधर्म में जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पद भी प्राप्त हुई और साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्म अधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनिश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती यह दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था, वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वता मनु के 10 महाबली पुत्र हुए, उन सब में ईल ज्येष्ठ था। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इवाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिशत, करुष, महाबल, शर्याति, पुरुषद्र और नाभाग। यह सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र ईल को राज्य पर अभिषेचित करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आगे आए और उन्होंने कहा कि हे मनु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब मनु ने कहा कि हे स्वामी ने, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली और मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्वतः रहने लगे। इसके बाद राजा ईल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी ईल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव चंद्र अर्धशेखर भगवान शिव माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा ईल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए वे श्रवण में चले गए और वहां पहुंचने पर वह सहस्त्रा स्त्री हो गए। उनका
घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुष उचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणित हो गए और इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे ईला नाम की स्त्री बन गए थे। ईला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी कि मेरे माता पिता और भ्राता कौन है। इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उसे देखा। ईला की दृष्टि भी बुद्ध के ऊपर पड़ी। सुंदरी ईला का मन बुद्ध के ऊपर मोहित हो गया और उधर बुद्ध भी इसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुंड में छिपकर ईला को बुलाने लगे। हे सुंदरी, यह सांझ का समय बिहार की बेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। तब ईला ने कहा, हे तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? मेरे स्वामी कौन है और मेरे कुल का परिचय क्या है? तब बुद्ध ने कहा कि हे सुंदरी, तुम ईला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा है। बुद्ध की यह बात सुनकर ईला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर ईला बहुत समय तक बुद्ध के साथ में वन में रमण करती रही। इधर ईला के भाई इवाक आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण में निकट आ पहुंचे। उन्होंने अनेक प्रकार के स्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर कहा कि राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, लेकिन इस समय एक उपाय हो सकता है। इवाक अश्वमेध यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण करें। ऐसा करने से वीरवर ईल कीम पुरुष हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। यह सुनकर मनु कुमारों ने कहा, बहुत अच्छा प्रभु, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर वे सब लौट गए। फिर इवाक ने अश्वमेध यज्ञ किया। इससे ईला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप में रहते समय ईला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्ग लोक में चले गए। वो प्रदेश ईल के नाम पर ईला व्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अहिल चंद्रमा के वंशज और चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए और इस प्रकार ईलाक कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की और राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की भाद्रपद मास की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा की अगली कड़ी के साथ आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।